हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हम प्रेपोजिशन के नेक्स्ट यूजेस पढ़ेंगे और ये प्रेपोजिशन करेक्ट यूजेस का पार्ट 4 होगा, यानी प्रेपोजिशन का पार्ट 4 होगा, जिसमें हम नेक्स्ट करेक्ट यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। और बच्चों, इसके साथ साथ यदि आपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और प्रेपोजिशन की अदर वीडियो नहीं देखी हैं तो चैनल पर वीडियो अवेलेबल हैं और पार्ट वाइज आपको प्रीपोजिशन की वीडियोस भी मिलेंगी। तो जिनमें वीडियो में हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, यदि आप उनको पढ़ लेते हैं तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप 100% कर पाएंगे। तो बच्चों, समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है हमारा अंडर। अंडर मीन्स क्या होता है? अंडर मीन्स होता है से कम या फिर ठीक नीचे या अवस्था। तो अंडर से हमें ज्ञात होता है से कम के अर्थ में, यानी ठीक नीचे के अर्थ में, या अवस्था के सेंस में। से कम के सेंस में या ठीक नीचे के सेंस में या फिर अवस्था के सेंस में अंडर का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। शी इज़ नॉट अंडर 20। तो यहाँ पर अवस्था यानी एज, अवस्था मीन्स एज, तो एज से संबंधित यहाँ पर हम अंडर का प्रयोग करते हैं। जैसे यानी शी इज़ नॉट अंडर 20, वह 20 वर्ष से नीचे की नहीं है। तो इसका क्या फिल करेंगे? तो यहाँ पर अंडर किसका प्रयोग किया जाएगा? अंडर का प्रयोग किया जाएगा, अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है द बॉक्स इज अंडर द टेबल। तो बॉक्स यानी नीचे के अर्थ में, किसके सेंस में? नीचे के सेंस में, ठीक नीचे के सेंस में अंडर का प्रयोग किया जाता है, यानी द बॉक्स इज अंडर द टेबल, बक्सा मेज के नीचे है। नेक्स्ट है द रोड इज अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी सड़क निर्माणाधीन है, सड़क निर्माणाधीन है। तो किसकी? यानी यहाँ पर अंडर का प्रयोग किया गया है, यानी अंडर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के अंडर में यानी निर्माणाधीन के अंडर में सड़क है, तो यहाँ पर अंडर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है द पेशेंट इज अंडर द क्लोरोफार्म, यानी बेहोशी की अवस्था में है, रोगी बेहोशी की अवस्था में है, यानी क्लोरोफार्म की अवस्था में है, तो बेहोशी की अवस्था में है, तो यहाँ पर अंडर का प्रयोग किया गया है। तो अंडर का प्रयोग अवस्था के लिए किया गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यानी बेहोशी की अवस्था, बेहोशी की अवस्था। तो आई होप आपको अंडर का प्रयोग अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रपोजिशन है विद। विद किसके लिए होता है? साथ के अंश, के साथ के सेंस में, या के पक्ष में, या के विरुद्ध, या फिर के संबंध में, या कारण से, या फिर के जरिए के अर्थ में विद का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ही वेंट टू दिल्ली विद हिज फैमिली, वह परिवार सहित दिल्ली चला गया, वह परिवार सहित दिल्ली गया। तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है? विद का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है यानी परिवार सहित, परिवार के साथ, तो किसका? विद का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो किसके? के साथ के अर्थ में, यानी
तुम्हारे पक्ष में है या फिर के पक्ष के अर्थ में। नेक्स्ट है ही इज फाइटिंग विद द एनिमी, यानी वह शत्रु से लड़ रहा है। तो विद यानी के विरुद्ध लड़ रहा है, यहाँ पर के विरुद्ध यानी के विरुद्ध लड़ा, शत्रु के विरुद्ध यानी शत्रु के साथ लड़ रहा है, तो यहाँ विद का प्रयोग किया गया है। अगला है आई हैव प्रॉब्लम्स विद माई हेल्थ, मुझे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। तो आई हैव प्रॉब्लम्स विद माई हेल्थ, तो यहाँ पर विद का प्रयोग किया गया है, मुझे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। नेक्स्ट ही इज लाफिंग विद जॉय, और यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, यानी वह खुशी से हंस रहा है, वह खुशी से हंस रहा है। किसके कारण हंस रहा है, खुशी के कारण, तो विद का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है किसके कारण हंस रहा है, खुशी के कारण, तो किसे यानी कारण से, खुशी के कारण से, तो यहाँ पर विद का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से कट इट विद ए नाइफ, यानी इसे चाकू से काटो, इसे चाकू से काटो, यानी किससे काटो, इंस्ट्रूमेंट है और किस यानी किसी यानी चाकू से काटो, किसके जरिए, चाकू के जरिए, इसका यहाँ पर विद का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है सिंस का योग, यानी सिंस का प्रयोग। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस यानी निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है, और इसका प्रयोग फ्यूचर टेंस के साथ नहीं होता। किसके साथ नहीं होता, फ्यूचर टेंस के साथ इस सिंस का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ही हैज़ बीन absent सिंस सैटरडे, तो यहाँ पर वह शनिवार से अनुपस्थित था, तो यहाँ पर दिन क्या है, निश्चित है, तो इसलिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होता है। अगला है महात्मा गांधी हैड बीन ऑनेस्ट सिंस हिज चाइल्डहुड, महात्मा गांधी बचपन से ही ईमानदार थे, तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, सिंस का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम है, तो बचपन से ही ईमानदार थे। नेक्स्ट है ऑफ का प्रयोग। ऑफ का प्रयोग यानी ऑफ का अर्थ क्या होता है, से के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, और सेपरेशन के लिए, विच्छेद के लिए, अलग हटने के लिए, अलग अलग करने के लिए, व्यक्त करने के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ही जम्प्ड ऑफ द ट्रेन, तो यहाँ पर वह गाड़ी से कूद गया, तो यहाँ सेपरेशन हो रहा है, तो इसलिए ऑफ का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से अगला है द चाइल्ड इज ईटिंग ऑफ द प्लेट, यानी बच्चा, चाइल्ड इज ईटिंग ऑफ द प्लेट, बच्चा थाली से अलग खा रहा है, तो यहाँ पर सेपरेशन की वजह से ऑफ का प्रयोग किया गया है, OFF। अगला है ही इज राइटिंग ऑफ द सब्जेक्ट, यानी वह विषय से हटकर लिख रहा है, तो यहाँ पर ऑफ का प्रयोग किया गया है। इसका ऑफ का, यहाँ सेपरेशन है इसलिए ऑफ का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है द एप्पल फेल ऑफ द ट्री, तो यहाँ पर पेड़ यानी सेब पेड़ से गिरा, तो यहाँ सेपरेशन है इसलिए यहाँ पर ऑफ का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है हिज हाउस इज सिचुएटेड ऑफ द स्ट्रीट, और उसका घर गली के अंत में है, यानी उसका घर गली के अंत में है, तो इसका यहाँ पर ऑफ का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, गली का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ गली से हटा हुआ है तो सेपरेशन शोज हो रहा है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है विदाउट। विदाउट का अर्थ होता है के बिना, और इसको के बिना के अर्थ में प्रयोग किया जाता है विदाउट।
एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम लोग पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पर विदाउट का प्रयोग किया गया है, बिना के अर्थ में। अगला है लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट एयर, वायु के बिना जीवन संभव नहीं है। तो यहाँ पर विदाउट का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है विद इन। बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो विद इन के का अर्थ होता है के अंदर या भीतर, के अंदर या भीतर। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो विद इन के का अर्थ होता है के अंदर। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ही विल रिटर्न विद इन ए वीक, यानी वह एक सप्ताह के अंदर लौटेगा। नेक्स्ट है आई शैल फिनिश दिस वर्क विद इन ए ईयर, मैं साल भर के अंदर इस काम को समाप्त कर दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ प्रीपोजिशन यूज करने के लिए, यानी सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको और देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला पॉइंट है एट और इन, यानी एट का प्रयोग छोटे स्थान के लिए होता है और निश्चित स्थान या निश्चित समय के लिए होता है। किसका? ऐट का प्रयोग, यानी ऐट का प्रयोग छोटे स्थान, निश्चित स्थान और निश्चित समय के लिए होता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे राम लिव एट राजेंद्र नगर इन पटना। तो यहाँ पर एट का प्रयोग किया गया है और एट का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? एट का प्रयोग। क्योंकि यहाँ पटना और पटना के पहले इनका प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर इनका प्रयोग बड़े स्थान यानी वाइडर एक्सटेंट ऑफ टाइम, यानी बड़े स्थान के लिए इनका प्रयोग करते हैं और छोटे स्थान के लिए एट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद निश्चित स्थान के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ऐट का प्रयोग करेंगे। और निश्चित समय के लिए भी ऐट का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद इनका प्रयोग बड़े स्थान और वाइडर एक्सटेंड ऑफ टाइम, यानी अनिश्चित और लंबी अवधि के लिए, यानी लंबे समय के लिए किया जाता है। तो ये एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। राम लिव्स एट राजेंद्र नगर। राजेंद्र नगर एक छोटा प्लेस है, इसलिए इसके पहले एट का प्रयोग किया गया है। और पटना बड़ा शहर है, बड़ा एक शहर है, तो इसलिए इसके पहले इनका प्रयोग, यानी पटना में राजेंद्र नगर है, तो यहाँ पर एट का प्रयोग करेंगे छोटे स्थान के लिए और बड़े स्थान के लिए इनका प्रयोग करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी राम पटना में राजेंद्र नगर में रहता है। नेक्स्ट है ही लिव्स एट रामपुर। तो यहाँ पर एट रामपुर, चूंकि रामपुर छोटा स्थान है इसलिए एट का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से ही लिव्स इन अमेरिका। तो अमेरिका एक बड़ी जगह है, कंट्री है, तो यहाँ पर इनका प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से आई गेट अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग, यानी मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। तो इनका प्रयोग, यानी सुबह में, मैं सुबह में 6 बजे उठता हूँ। तो सेंसेबल यहाँ पर सेंस के हिसाब से, भाव के अनुसार यहाँ पर इनका प्रयोग किया गया है, यानी सेंस के अनुसार। नेक्स्ट ही विल कम इन मार्च, यानी वह मार्च में आएगा। तो यहाँ पर भी इनका, यानी मार्च में आएगा, मार्च के अंदर आएगा, तो इनका प्रयोग किया गया है। इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है, यानी वाइडर एक्सटेंट ऑफ टाइम है, अनिश्चित है, क्योंकि यहाँ पर मार्च में
किस दिन आएगा ये निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चित यानी और लंबी अवधि है, मार्च में आएगा। तो यहाँ पर वाइडर एक्सटेंड ऑफ टाइम के हिसाब से इनका प्रयोग किया जाएगा। तो आई होप आपको इन और एट का प्रयोग समझ में आया होगा। नेक्स्ट, ऑन। ऑन मीन्स क्या होता है? ऊपर। ओवर मीन्स ऊपर होता है, और एबव मीन्स भी ऊपर होता है। तो तीनों के अर्थ क्या होते हैं? ऊपर ही है। तीनों का अर्थ ऊपर ही होता है। जब एक वस्तु दूसरे के ऊपर रहकर उसे स्पर्श करे तो ऑन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ऑन का प्रयोग होता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ पर यानी पुस्तक मेज पर है। तो एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर है, तो इसलिए यहाँ पर ऑन का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से अगला है द फैन इज ओवर माई हेड, यानी जब एक वस्तु दूसरे के ऊपर रहे और एक दूसरे को स्पर्श ना करे, यानी एक दूसरे को छुए ना, तो ओवर का प्रयोग होता है। किसका यूज किया जाता है? ओवर का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे द फैन इज ओवर माई हेड, यानी पंखा मेरे सिर के ऊपर है लेकिन स्पर्श नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से अगला पॉइंट है कि जब एक वस्तु दूसरे के बहुत ऊपर रहे तो एबव का प्रयोग होता है। जैसे इसको भी समझ लो, द एरोप्लेन इज एबव द क्लाउड्स, यानी एरोप्लेन है, हवाई जहाज बादलों के ऊपर है। किसके ऊपर है? बादलों के ऊपर, यानी बहुत ऊपर है। तो इसलिए यहाँ पर यानी बहुत ऊपर हो, यानी बहुत ऊपर के सेंस में एबव का प्रयोग किया जाएगा। किसका किया जाएगा? एबव का प्रयोग किया जाएगा। तो आई होप आपको इन तीनों प्रेपोजिशन का यूज समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है 3। अगला है, जैसे अगला पॉइंट नंबर 3, इन तथा इनटू, यानी यदि सब्जेक्ट में गति और स्थान का परिवर्तन हो तो इनटू का प्रयोग होता है, और तथा यदि सब्जेक्ट अपना स्थान परिवर्तन नहीं करे और उसमें स्थिरता हो तो इनका प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर इनका प्रयोग कब होता है? जब स्थान परिवर्तन ना हो और स्थिरता हो। तो यहाँ पर जैसे द फ्रॉग इज इन द वेल, मेढक कुएं में है। तो यहाँ पर स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी वह कुएं में है, तो इसलिए यहाँ पर इनका प्रयोग होगा। किसका होगा? इनका प्रयोग, क्योंकि वहाँ स्थिर है। अगर इसको अगला बोला जाए, इसी सेंटेंस को बोला जाए, द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, तो इस सेंटेंस में क्या है? मोशन है, यानी जो नाउन है, यानी जो सब्जेक्ट है वो किस में है? जंप्ड, मोशन, यानी कूदा, जंप। तो यहाँ पर मोशन में है, तो इसलिए इसमें इनटू का प्रयोग किया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मेढक कुएं में कूदा, और स्थान भी यहाँ पर चेंज हो गया, तो यहाँ पर इनटू का प्रयोग किया जाएगा। तो आई होप आपको इन और इनटू का यूज समझ में आया होगा। अगला पॉइंट है 4, विद, बाई तथा फ्रॉम, तीनों का अर्थ, यानी तीनों का अर्थ क्या होगा? से। तीनों का अर्थ क्या होगा? से। और जिस औजार या उपकरण यानी टूल, एपरेटस के सहारे सब्जेक्ट कोई काम करता है, और उस औजार उपकरण के साथ विद का प्रयोग होता है, यानी उस उपकरण के साथ किसका प्रयोग होगा? विद का प्रयोग होगा। यानी विद और बाई, फ्रॉम, तीनों का अर्थ क्या है? से। और जिस औजार या उपकरण यानी टूल या एपरेटस के सारे सब्जेक्ट कोई काम करता है, तो उस औजार या उपकरण के साथ विद का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होगा? विद का प्रयोग होगा। जैसे आई राइट
विद ए पेन, जैसे आई राइट विद ए पेन, आई राइट विद ए पेन, मैं पेन से यानी कलम से लिखता हूँ, मैं पेन से लिखता हूँ। तो यहाँ पर किससे लिख रहा है? पेन से, कलम से। तो यहाँ पर विद का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से अगला है, आगे है, जैसे अगला है बाई का प्रयोग एजेंट और डोर, यानी डोर कहते हैं सब्जेक्ट के लिए, एजेंट भी सब्जेक्ट को कहते हैं। तो एजेंट और डोर यानी जो प्रायः मनुष्य या एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहता है, यानी मनुष्य हो या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, भाववाचक संज्ञा हो, के पहले होता है, यानी जुदाई, सेपरेशन का भाव व्यक्त करने के लिए, और सेपरेशन का यानी अलग करने के लिए फ्रॉम का, सेपरेशन मीन्स अलग अलग करने के लिए फ्रॉम का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होगा? फ्रॉम का। बाई के लिए यानी बाई का प्रयोग कब होगा? एजेंट डोर, जो प्रायः मनुष्य या एब्स्ट्रैक्ट रहता है, तो उसके पहले बाई का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ए लेटर वाज रिटन बाई मोहन, किसके द्वारा लिखा गया? मोहन के द्वारा पत्र लिखा गया। तो यहाँ पर क्या होगा कि एजेंट क्या है? मोहन, यानी सब्जेक्ट क्या है? मोहन। ए लेटर वाज रिटन बाई मोहन, मोहन के द्वारा लिखा गया, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। तो ऑब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट क्या बना? ए लेटर को सब्जेक्ट बना दिया और मोहन को ऑब्जेक्ट बना दिया। पैसिव वॉइस है ये सेंटेंस, तो इसके पहले बाई लगा दिया। तो आई होप आपको बाई का अर्थ समझ में आ गया होगा। अगला है द मैंगो फेल फ्रॉम, यहाँ सेपरेशन के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया गया है, यानी आम किससे अलग हो रहा है? पेड़ से। तो यहाँ सेपरेशन के लिए आम पेड़ से गिरा, तो सेपरेशन के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया गया है। अगला पॉइंट है सिंस, फॉर, फ्रॉम, तीनों का अर्थ से है, यानी तीनों का अर्थ क्या होता है? से। तो तीनों का अर्थ से होता है, और निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग? फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर का प्रयोग होता है। सिंस का प्रयोग फ्यूचर टेंस में नहीं होता है, इसके स्थान पर फ्रॉम का प्रयोग होता है। फ्यूचर टेंस में किसका? सिंस का प्रयोग नहीं होता है, और इसके स्थान पर फ्रॉम का प्रयोग होता है। समय के दो अंतरालों को व्यक्त करने के लिए भी फ्रॉम का प्रयोग होता है, और इसके साथ टू अवश्य लगा रहता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आई हैव बीन राइटिंग सिंस 6 AM, तो यहाँ पर निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस का प्रयोग किया गया है। आई हैव बीन राइटिंग फॉर 6 आवर, तो यहाँ पर यानी 6 आवर, तो यहाँ पीरियड ऑफ टाइम है, यानी कोई निश्चित समय नहीं है। 6 आवर 6 घंटे, तो आवर के लिए फॉर, यानी 6 आवर, 4 आवर, 7 आवर, जो भी हो, तो ये पीरियड ऑफ टाइम, इसको पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, यानी 6 AM निश्चित समय है। अगला है ही वाज स्टार्ट हिज बिजनेस फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पर नेक्स्ट मंथ के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया गया है। अगला है यानी विल के लिए, यहाँ पर विल के साथ, जो कि पहले से कंडीशन दी है, फ्यूचर टेंस में किसका? सिंस का प्रयोग फ्यूचर टेंस में नहीं होता, इसके स्थान पर फ्रॉम का प्रयोग होता है। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है कि ही विल स्टार्ट हिज बिजनेस फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, यानी वह अपना व्यापार अगले माह से शुरू करेगा। तो फ्यूचर टेंस का वाक्य है, यहाँ पर किसका है? फ्यूचर टेंस का। तो इसलिए यहाँ पर
फ्रॉम लगाएंगे, ना कि सिंस फॉर। अगला है यू विल बी प्रेजेंट हेयर फ्रॉम 8 AM टू 4 PM, यानी तुम यहाँ सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक उपस्थित रहोगे। तो यहाँ पर दो समय दिए हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, फ्रॉम का प्रयोग होगा, जो कि फ्रॉम का रूल्स क्या था। तो इसके बाद दिया था, क्या दिया था कि समय के दो अंतरालों को, दो समय दिए हुए हैं, व्यक्त करने के लिए फ्रॉम का प्रयोग होता है और इसके साथ टू अवश्य लगा रहता है, यानी अंतिम समय को दर्शाने के लिए टू लगा रहता है। ये देखो, फ्रॉम 8 AM टू 4 PM। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रॉम का यूज। नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रांसिटिव वर्ब, यानी अकर्मक क्रिया और नाउन प्रोनाउन के बीच प्रेपोजिशन का प्रयोग अवश्य होता है। इंट्रांसिटिव वर्ब और नाउन प्रोनाउन के बीच प्रेपोजिशन का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे देख लेते हैं, वी शुड नॉट लाफ एट द पुअर, यानी हमें गरीबों पर नहीं हंसना चाहिए। तो लॉफ्ट एट द पुअर, तो यहाँ पर ये जो है नाउन दिया हुआ है पुअर, और यहाँ पर क्या दिया है, ये वर्ब दी है। तो वर्ब, इनके वर्ब में प्रेपोजिशन प्रयोग अवश्य होता है, याद रखेंगे, लाफ एट। अगला सेंटेंस है द चाइल्ड इज क्राइंग फॉर मिल्क। तो यहाँ पर नाउन है मिल्क और क्राइंग क्या है, वर्ब है, और इसके बीच में ये क्या है, प्रेपोजिशन है। तो इंट्रांसिटिव वर्ब यानी इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इनके बाद में प्रीपोजिशन का प्रयोग अवश्य होता है। नाउन प्रोनाउन के बीच प्रेपोजिशन का अवश्य प्रयोग होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसिटिव वर्ब, यानी सकर्मक क्रिया तथा नाउन प्रोनाउन के बीच प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। यानी जो ट्रांसिटिव वर्ब होता है उसके बीच और नाउन प्रोनाउन के बीच प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, मदर लव्स हर चाइल्ड। तो यहाँ पर नो प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी प्रेपोजिशन प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से ही राइट्स ए लेटर, जहाँ पर ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ट्रांसिटिव वर्ब और नाउन प्रोनाउन के बीच में प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इंट्रांसिटिव वर्ब और नाउन प्रोनाउन के बीच प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि देखो यहाँ पर जो इसका ऑब्जेक्ट है हर, दो ऑब्जेक्ट हैं, हर चाइल्ड, तो नहीं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है क्या, हर चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पर ये कैसी है, ट्रांसिटिव वर्ब है। और यहाँ पर ए लेटर ऑब्जेक्ट है किसका, राइट्स वर्ब का, जो राइट्स वर्ब है, राइट वर्ब्स का ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये ट्रांसिटिव वर्ब है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।